सभी को नमस्कार। पहला सुख निरोगी काया, ये उक्ति सबने सुनी है। ये सच है, पर उस निरोगी काया के भीतर एक स्वस्थ मस्तिष्क का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जीवन और शरीर दोनों ही हमारे दिमाग से संचालित होते हैं। स्टीफन हॉकिंग को हम सब जानते हैं। वे एक सफल अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे। शारीरिक लाचारी के बाद भी केवल अपने मस्तिष्क के बल पर उन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। तो जीवन के हर ताले की चाबी होता है हमारा दिमाग। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे अपने दिमाग को ऊर्जावान रख सकते हैं और कैसे सकारात्मक। कोरोना संकट ने हमें लगभग अपने पूरे 24 घंटे अपने अनुसार रिसेट करने का मौका दिया है। स्वयं को जितना समय हम इस कोरोना काल में दे सकते हैं, शायद ही दोबारा ऐसा मौका मिले। हम सब इसका फायदा उठा रहे हैं और उठा सकते हैं कुछ अच्छी आदतें अपने भीतर डालकर, जो जीवन पर्यंत एक सच्चे मित्र की भांति हमारी देखभाल करेंगे। तो इसमें पहला है व्यायाम। प्रतिदिन आधा घंटा व्यायाम के लिए अवश्य निकालिए। ये आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, दौड़ने जाना या पीटी टाइप एक्सरसाइजेस। जैसी आपकी अभिरुचि या क्षमता है, उस अनुसार व्यायाम का चयन कीजिए और प्रतिदिन उसे अवश्य करिए। व्यायाम के पश्चात करना है हमें योग और प्राणायाम। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों का संबंध हमारी सांसों से है। योग की प्रत्येक क्रिया सांस पर ध्यान केंद्रित करते हुए की जाती है और प्राणायाम तो पूरा ही सांसों पर आधारित है। ऐसा कहते हैं कि सांस की गति और ताल सही है तो जीवन स्वयं में एक सुखद संगीत बन जाता है। योग और प्राणायाम के बाद हमें करना है ध्यान। जैसे शरीर का पोषण भोजन है, उसी प्रकार से हमारे दिमाग को पोषित करने का काम ध्यान या मेडिटेशन करता है। ध्यान में स्वयं में बहुत शक्ति होती है। हम जिस और ध्यान लगाते हैं, हम उसे बढ़ाने या विकसित करने का काम करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो इस ध्यान की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए हमें लगातार और रोज मेडिटेशन करना चाहिए। विवेकानंद जी जब किताब पढ़ते थे तो ऐसा लगता था मानो पन्ने पलट रहे हैं, जबकि उन्हें पूरी पुस्तक शब्दशः कंठस्थ हो जाती थी। कहने का तात्पर्य, ध्यान हमारे एकाग्रता को बढ़ाता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए प्रतिदिन 5 मिनट ही सही हमें ध्यान या मेडिटेशन की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान, योगा और प्राणायाम ये किसी कुशल व्यक्ति के निर्देशन में ही हमें सीखना है और फिर उसका अभ्यास करना है। इसके बाद आती है पुस्तकें, अच्छी पुस्तकें। जैसे कि तिलक जी ने कहा है कि मैं नर्क में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा, क्योंकि इनमें वो क्षमता है ये नर्क को भी स्वर्ग बना दे। वास्तव में पुस्तकों का गहरा प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। अच्छी पुस्तकें हमारे मन और मस्तिष्क को चांद सूरज की भांति प्रकाशित करती हैं। इन्हें मित्र बनाइए, इनसे बेहतरीन मित्र आपको नहीं मिल सकता। और अंत में खेल, जो सभी बच्चों का प्रिय है। स्फूर्ति, आनंद और शक्ति का एक साथ मिलने वाला यह डोज हमें रोज लेना है। अभी कोरोना काल में हम बाहर जाकर मित्रों के साथ तो नहीं खेल सकते, पर अपने ही परिजनों के साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलकर हम पारिवारिक आनंद को द्विगुणित कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातों पर ध्यान दिया जा सकता है। हम अपने खान पान पर ध्यान दे सकते हैं, अपने हॉबीज को टाइम दे सकते हैं, मोबाइल पर कम खेलें, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर इन सारी बातों का हम ध्यान रखते हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तो शारीरिक और मानसिक रूप से तो हम फिट रहेंगे ही, प्रसन्न रहना भी सीखेंगे और दूसरों में प्रसन्नता बांटना भी।